प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर में हमारा जो पहला काम हमारा चालू होगा दैट इज क्या क्या चीजें हमारे को यहां पर देखना है। तो उसके अंदर में इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसको बोलते हैं वो चीज देखेंगे, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है, कैसे बैलेंस करना है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वो सीखने वाले हैं, और उसके बाद में मेथड्स कौन कौन से रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर इसके अंदर में स्लाइड के अंदर में अपन ये देखने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक ये क्वेश्चन से यहां पर समझिए कि हमारे को इस तरीके का टेबल मिलेगा पेपर के अंदर में, और ये टेबल के अंदर में हमारे को जो आपको जो रोज एंड कॉलम्स जो दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर में सबसे पहले ये जो हमारे कॉलम्स हैं D1, D2, D3, D4, ये हमारे डेस्टिनेशंस हैं। डेस्टिनेशंस हैं मतलब इन पर हमारे को यहां पर माल सप्लाई करना है। नाम क्या ख्याल में आ रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन से? ट्रांसपोर्टेशन से नाम ये ख्याल में आ रहा है कि हमारे को ट्रांसपोर्ट करना है कुछ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपली यहां मीनिंग दिखाई दे रहा। तो हमारे को इस टेबल के अंदर में कुछ सोर्सेस दिए हुए हैं। वी हैव सम सोर्सेस S1, S2 एंड S3 एंड वी हैव सम डेस्टिनेशंस D1, D2, D3 एंड D4। ये किसी भी नंबर्स में हो सकते हैं। वी हैव सम सोर्सेस एंड वी हैव सम डेस्टिनेशंस, और हर सोर्स की और हर डेस्टिनेशन की हमारे को सप्लाई करने की कैपेसिटी और डिमांड दी हुई रहेगी। वी हैव अवेलेबिलिटी, मतलब सोर्सेस पर कितना माल अवेलेबल है। जैसा S1 पर 7 यूनिट्स अवेलेबल है, S2 के अंदर में 9 यूनिट्स अवेलेबल है, S1 में यहां पर 7 यूनिट्स अवेलेबल है, S2 के अंदर में 9 यूनिट्स अवेलेबल है, और S3 के अंदर में 18 यूनिट्स अवेलेबल है। ये इनके हमारे यहां पर अवेलेबिलिटी है। मतलब सोर्सेस, हमारे को अमरावती में कुछ माल बुलाना है, सपोज पुणे से माल बुलाना है, तो पुणे में एक सोर्स है जहां से माल बुला सकते हैं हम, और वो जो सोर्स है वो हमारे को 7 यूनिट सप्लाई कर सकता है। सिमिलर एक दूसरा जो है वो मुंबई वाला है एक सोर्स जो हमारे को माल 9 यूनिट सप्लाई कर सकता है। उसके बाद में एक तीसरा यूनिट है S3, नागपुर में सपोज वो बैठा हुआ है, वो 18 यूनिट हमारे को सप्लाई कर सकता है। सो वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सोर्सेस एंड डिफरेंट नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। ये सोर्सेस की हमारी ये कैपेसिटी है कि कितना वो पास कर सकते हैं, कितना माल वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सिमिलर डेस्टिनेशंस की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो D1 की रिक्वायरमेंट हमारे पास में यहाँ पर जो नीचे जो 5 दिखाई दे रहा है वो है D1 की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर हमारी जो है वो 5 है। D2 की रिक्वायरमेंट 8 है, D3 की रिक्वायरमेंट 7 है, और D4 की रिक्वायरमेंट 14 की है। तो ये अलग अलग डेस्टिनेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब D1 को कितना माल चाहिए, D2 को कितना माल चाहिए, D3 को कितना माल चाहिए, और D4 को कितना माल चाहिए। और उसके बाद में जो ऑरेंज कलर के अंदर में हमारे को जो मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्चुअल टेबल है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके अंदर में हमारे को कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट कॉस्ट। मतलब S1 D1 पर अगर माल सप्लाई करेगा तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट 19 रुपीज है। यहां पर ये जो 19 लिखा हुआ है, ये 19 ये बता रहा है कि S1 ने अगर D1 को माल सप्लाई किया तो 19 रुपीज पर यूनिट उसको कॉस्ट देना पड़ेगा। सिमिलर अगर D1 ने माल S2 से बुलवाया तो उसको 70 रुपए माल के देने पड़ेंगे पर यूनिट कॉस्ट। वैसे ही अगर हमने S3 से माल बुलवाया तो हमारे को 40 रुपये रहेंगे पर यूनिट कॉस्ट हमारे को देना पड़ेगा। मतलब हमारे को टेबल के अंदर में पर यूनिट कॉस्ट दी हुई रहेगी। तो ये जो हमारे को ऑरेंज कलर के अंदर में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे को पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है कि भाई कहां से माल बुलाएंगे तो हमारे को पर यूनिट कॉस्ट क्या लगने वाला है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन एम ये है कि हमारे को इस ट्रांसपोर्टेशन टेबल को मिनिमाइज करना है। हमारे को मिनिमम कॉस्ट के अंदर में माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करने का प्रोविजन करना है। तो हमारे पास में सप्लाई करने के डेस्टिनेशंस, सोर्सेस, अवेलेबिलिटी एंड द डिमांड हमारे पास में रहेगी। उसके अकॉर्डिंग हमारे को पूरा का पूरा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन टेबल है। इस तरीके का टेबल हमारे को किसी भी प्रॉब्लम के अंदर में मिलने वाला है। तो ये टेबल रहेगा, इसके अंदर में कुछ सोर्सेस है, डेस्टिनेशंस है, नाम उनके कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि सोर्सेस के लिए कोई और नाम O1, O2, O3 भी लिखा हुआ हो सकता है एग्जाम के अंदर में, क्योंकि ऑरिजिन्स के फॉर्मेट में कई बार लिख देते हैं। डेस्टिनेशन में भी 1 2 3 4 5 लिख दिए या ABCD लिख दिए। इस तरीके से नोटेशंस कोई भी यूज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अलग अलग नोटेशंस हमारे सोर्स एंड डेस्टिनेशंस के लिए यूज हो सकते हैं सप्लाई करने की, और हमारी जो डिमांड है वो हमारे को दी हुई रहेगी, और पर यूनिट कॉस्ट हमारे को दी हुई रहने वाली है। हमारा जो मेन एम रहेगा, हमारे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। मतलब जो ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए जो हम जाएंगे तो मिनिमाइज हमारे को रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करना है। तो इसके अकॉर्डिंग काम परफॉर्म होता है।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले, किसी भी मेथड से हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, हमारे को सबसे पहले ये मालूम रहना चाहिए, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पर सबसे पहले बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस होगा तो ही हम उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे किसी भी मेथड से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, हम अलग अलग मेथड्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होना चाहिए। बैलेंस और अनबैलेंस का क्या मीनिंग है? तो बैलेंस का मीनिंग सिंपली ये है कि अगर समीशन ओवर ए आई इक्वल टू समीशन ओवर बीजे है, अगर समीशन ओवर ए आई इक्वल टू समीशन ओवर बीजे है, मतलब ये कॉलम का टोटल, ये हो गया ए आई का टोटल, और ये बीजे का टोटल, ये अगर दोनों सेम है तो उस टाइम पर अपन बोलेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है। मतलब जितनी डिमांड है टोटल उतनी ही सप्लाई करने की कैपेसिटी है। सिंपल मीनिंग है यहां पर। मतलब जितनी डिमांड है, टोटल ऑफ द डिमांड, बीजे का टोटल और ए आई का टोटल अगर हम करें, और अगर ये दोनों सेम है, जैसा कि अपने केस के अंदर में ये दोनों 34 आ रहा है, 7 + 9 + 18 is 34, सेम 5 + 8 + 7 + 14 is 34, ये दोनों ही 34 आ रहे हैं। सो द एडिशन ऑफ द सप्लाई एंड एडिशन ऑफ द ऑल डिमांड्स, ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि हमारा प्रॉब्लम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो अगर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप हमारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही रहेगा कि हमको चेक करना है कि भाई प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। मतलब हमारे को सबसे पहले समीशन ओवर ए आई एंड समीशन ओवर बीजे चेक करना है, टोटल कर लेना है, चेक करना है, और वो दोनों का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो टोटल सेम आ रहा है मतलब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, हम आगे फर्दर अगले स्टेप के लिए प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं रहा तो उस टाइम पर अनबैलेंस प्रॉब्लम रहेगा। अनबैलेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया? अनबैलेंस का मतलब हो गया हमारे पास में समीशन ओवर ए आई और समीशन ओवर बीजे सेम नहीं होगा। अगर समीशन ओवर ए आई और समीशन ओवर बीजे सेम नहीं है तो उस प्रॉब्लम को बोला जाएगा अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पहले हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करते हैं उस चीज को समझ लो। यहां पर ये एक प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है। इसके अंदर में हम अगर ए आई का समीशन करेंगे तो ए आई का समीशन आ रहा है 20 + 15 35, 35 + 30 65, और इधर अगर हम रो जो बीजे है उसका अगर हम टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारा जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। वी हैव 65 एंड द 55। सिंपल टोटल है, 16 + 18 + 21 is 55 एंड 20 + 15 + 30 is 65। डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेम नहीं आ रहा है। मतलब हमारा बीजे का जो टोटल आ रहा है दैट इज 55 और जो ए आई का टोटल आ रहा है दैट इज 65। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है। कौन सी वैल्यू 10 कम है? डेस्टिनेशन वाली वैल्यू कम है, मतलब D1 D2 D3 वाली वैल्यू कम दिख रही है हमारे को, क्योंकि 55 हमारे को कहां दिख रहा है? बीजे वाली वैल्यू दिखाई दे रही है। मतलब बीजे वाली वैल्यू 10 से कम है। हमारी कौन सी वैल्यू कम है? बीजे वाली 10 से कम आ रही है वैल्यू। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हमारे को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर में कन्वर्ट करना रहे तो पहले ये डिफरेंस निकालना कि कितने का डिफरेंस है, और एक डमी, क्योंकि यहां पर हमारे पास में कम क्या है तो कॉलम की वैल्यू में एक कम आ रहा है, तो यहां पर एक हम डमी कॉलम को ऐड करते हैं और उसके अंदर में हम वो डिफरेंस की वैल्यू को यहां पर लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और राइट हैंड साइड पर हमारा बैलेंस हो गया है। तो हमने एक कॉलम डमी, यहां पर ये जो D4 है ये हमने यहां पर एक डमी ऐड किया हुआ है। दिस इज डमी, एक डमी कॉलम हमने यहां पर ऐड किया हुआ है। एंड यू कैन सी कि उसकी कॉस्ट क्या लिखी है हमने? 0 0 एंड 0। और ये जो 10 लिखा हुआ है ये 10 कहां से आया? जो डिफरेंस था हमारा उसका 65 और 55 का जो डिफरेंस था वो कितने का डिफरेंस था? 10 का। तो वो 10 हमने उस जगह पर लिखा हुआ है और कॉस्ट सबकी क्या रहेगी? 0 0 0 रहने वाली है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर अनबैलेंस्ड रहता है तो उसको हमारे को सबसे पहले बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना एकदम से इजी है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो तुम कॉलम ऐड करेंगे या रो ऐड करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस तरीके का हमारा प्रॉब्लम रहेगा। अगर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो हमारे को उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम हमारा था जिसके अंदर में हमारे को एक कॉलम ऐड करना पड़ा। एक एग्जांपल और हमारे सामने है जिसके अंदर में हमारे को रो ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी कि हमारे पास में समीशन ओवर ए आई जो आ रहा है वो 25 है और समीशन ओवर बीजे जो आ रहा है दैट इज 30। ए आई एंड बीजे का डिफरेंस आ रहा है 5 का, समीशंस का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। 5 कौन सी वैल्यू कम है? तो ए आई वाली वैल्यू 5 से कम है। मतलब यहां पर इस प्रॉब्लम के अंदर में हमारे को एक एडिशनल
रो ऐड करनी पड़ेगी, मतलब एक सोर्स डमी हमारे को यहां पर ऐड करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू 0 0 रहेगी और जो डिफरेंस है 25 एंड 30 का वो डिफरेंस की वैल्यू हमारी वहां पर आने वाली है। तो यहां पर हम एक रो ऐड कर रहे हैं, यहां पर एक डमी रो ऐड किया गया है, ये हमारा डमी रो है, ये हमने डमी ऐड किया हुआ है और ये 5 हमने जो डिफरेंस था वो वैल्यू वहां पर लिखी हुई है, जो हमारे पहले के समीशंस के अंदर में डिफरेंस था वो डिफरेंस हमने वहां पर लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी नीड टू चेंज अवर टेबल इनटू द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन टेबल, जिसके अंदर में हमारे को जरूरत पड़ने पर रो या कॉलम्स को इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो रो एंड ऐड करके हम उसको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हमने ये देखा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर में हमारे को एक टेबल दिया हुआ रहेगा जिसके अंदर में कुछ सोर्सेस रहेंगे, कुछ डेस्टिनेशंस रहेंगे, हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन पर माल सप्लाई करने की पर यूनिट कॉस्ट वहां पर दी हुई रहेगी। उसके बाद में सोर्सेस एंड डेस्टिनेशंस की अवेलेबिलिटी एंड द डिमांड दी हुई रहेगी, कितनी उनकी अवेलेबिलिटी एंड डिमांड है। और उसके बाद में प्रॉब्लम्स को हमारे को सॉल्व करने के पहले इस चेक करना है कि प्रॉब्लम हमारा जो है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगले स्टेप पर चले जाएंगे, और अगर बैलेंस नहीं है तो पहले हमारे को उसको बैलेंस करना है बाय एडिंग रो और कॉलम, जो भी हमारा उस टाइम पर रहेगा, और किस तरीके से ऐड करना है उसका एग्जांपल यहां पर बताया, और उसके बाद में हम हमारा फिर मेथड अप्लाई करना चालू करेंगे। मेथड्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास में 3 मेथड्स मैंने अभी बताए थे कि हमारे को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इस यूनिट के अंदर में 3 मेथड्स रहने वाले हैं। पहला है मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा है वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये तीनों मेथड बेसिक मेथड हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, क्योंकि हमारा पेपर क्या है, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। इन तीनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो गारंटी नहीं है कि ऑप्टिमल रिजल्ट होगा, वो मतलब बेस्ट रिजल्ट होगा ये नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि मिनिमाइजेशन करना है हमारे को। तो मिनिमाइजेशन के अंदर में बेस्ट मिनिमम रिजल्ट आएगा इन तीनों मेथड से, ये पक्का नहीं है। लेकिन अगर हमारे को बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए अगर हमारे को, तो ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए हमारे पास में एक मेथड है जिसका नाम है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोदी मेथड, और या यूवी मेथड। उस मेथड को अप्लाई करके हम यहां पर हमारे को टेबल को पूरा का पूरा बेस्ट रिजल्ट, ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड करने का काम परफॉर्म करते हैं। तो हमारे को पहले बेसिक मेथड्स हैं और उसके बाद में ऑप्टिमम रिजल्ट अगर चाहिए तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। हमारे को पेपर के अंदर में ज्यादातर ये ऊपर के तीनों मिला करके एक क्वेश्चन बनता है, आइदर एंड और दोनों में। तो एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन नीचे, हमारे को तीनों मेथड से एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। 14 मार्क्स से 13 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन आता है। मोदी मेथड बहुत ही रेयर है, शायद ही एग्जाम के अंदर में आने वाला है, इसलिए पहले 3 मेथड्स अपने को अच्छी तरीके से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को हमारे को सबसे पहले अच्छी तरीके से कर लेना है, और ये तीनों मेथड से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो अपन 1 बाय 1 जाएंगे। अपन पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पूरा सीखेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में अपन लीस्ट कॉस्ट में जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लीस्ट कॉस्ट का एक और नाम है मैट्रिक्स मिनिमा भी बोलते हैं उसको। उसके बाद में और वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वेम मेथड। ये 3 मेथड जो है इनकी अपने को आगे का काम चालू करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा का पूरा काम चलेगा। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक इंट्रोडक्शन।